कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो हमेशा जो है अभी भी दिमाग में। तो यहाँ जितने भी बच्चे हैं, जितने भी उनके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, एग्ज़ाम में हो या कभी कोई कंपटीशन की तैयारी में हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, तो बच्चों से ज़्यादा स्ट्रेस उनके माता पिता को होती है। उनके खाने का ध्यान देना, उनको लेकर जाना एग्ज़ाम में, जब तक एग्ज़ाम से वो बाहर नहीं आते, पेरेंट्स की स्ट्रेस अलग लेवल पे होती है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे होंगे, बच्चा उसको आंसर कर पा रहा होगा, नहीं कर पा रहा होगा। बाहर जब बच्चा निकलता है तो वो पेरेंट्स झिझकते हैं पूछने में कि कैसा गया। पहले भापते हैं बच्चे को कि मूड कैसा है, अच्छा है, नहीं है, फिर पूछेंगे धीरे धीरे कि कैसा एग्ज़ाम आप लोगों का गया है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता का जो संघर्ष है, जो आपके लिए, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए है, उसको हमेशा उसका रिस्पेक्ट करना, उसको आदर देना है। वो आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स की ये मेहनत है जो आज इस प्रतिभा सम्मान में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये कभी नहीं भूलना है, अपनी जो रूट्स हैं उनसे हमेशा जुड़े रहना है। और बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, चाहे आप कोई भी सपना देखें, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सिविल सर्विसेज में आना है, जो भी आप सपना देखें, हमेशा अपना 100% एफर्ट उसमें देना है। क्योंकि आप दूसरों को जो है धोखा दे सकते हो कि हाँ हम 2 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, आज तो 12 घंटे पढ़ लिए, लेकिन आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल पाएंगे। आपको पता होगा कि आप 12 घंटे में से कितना देर जो है ध्यान से पढ़े और कितना देर जो है झपकी लग गई। तो 100% अपना आपको एफर्ट देना है और उसके बाद रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है कि कैसा रिजल्ट आया। हो सकता है कि आप सेकंड आए, थर्ड आए या कोई रैंक हासिल नहीं करें। 100% दें और रिजल्ट की कभी चिंता नहीं करें। तो आप जिस भी फील्ड में जाएंगे हमेशा आप सक्सेसफुल रहेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि आप जिस भी फील्ड में जाएंगे आप खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। आपको हमेशा दिमाग में रहेगा कि आपने अपना 100% दिया था, चाहे परिणाम कुछ भी हुआ हो। अगली बार फिर से जो है आप अपना 100% देंगे। और फिर वही लाइन कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहना है, यहाँ तक रुकना नहीं है। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी अभिभावक को, बच्चों को, कि इसी तरीके से मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और पूर्णिया का नाम हम लोग और रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी हर्ष की बात है कि आज प्रभात खबर के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये काफ़ी आवश्यक है कि इस तरीके के काम, इस तरीके के प्रोग्राम जहाँ पे बच्चों की प्रतिभा को हम लोग एक सराह रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आगे किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो मैं सबसे पहले एक बार धन्यवाद देता हूँ प्रभात खबर का। एक बार चाहूँगा मैं ज़ोरदार तालियां प्रभात खबर की पूरी टीम के लिए। आज सभी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, काफ़ी हर्ष का विषय है और काफ़ी अच्छी प्रसन्नता हो रही है देख करके कि आप सभी लोग बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन अपने 10th क्लास, 12th क्लास, इन सब में आप लोगों ने करा और उसी का परिणाम है कि यहाँ पे जिला स्तर पर इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। देखिए, जब भी आप किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो आप अकेले नहीं दौड़ रहे होते, बहुत सारे लोगों के साथ दौड़ रहे होते हैं। अब मान लीजिए कि रेस लगी है, उसमें 100 लोग दौड़ रहे हैं, उसमें से आपकी क्लास में हो सकता है कि कम से कम 150 बच्चों ने परीक्षा दी, सारे सेक्शन मिला करके, मगर आप उसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय है। तो एक अच्छी फीलिंग भी होती है और ये मेहनत का परिणाम होता है जिसके तहत आप लोग इस यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जो मेहनत है उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम लोग को हमेशा डिसिप्लिन रहना है। अभी का जो आपका समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 10th के बाद 10th, 11th, 12th और फिर जो ग्रेजुएशन के साल होते हैं, ये सारे मेक और ब्रेक ईयर्स कहे जाते हैं। इसी में जितना आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जितना आप तत्परता से कार्य करेंगे, वही जो है वो आपका आगे का पूरा जीवन डिसाइड कर देगा कि आगे के 60 साल जो आने वाले हैं वो आपके डिसाइड हो जाएंगे कि 25 साल या 23 साल तक आपको क्या करते हैं। तो अभी जिस मुकाम पर आप लोग हैं, 16 की उम्र, 14 की उम्र, 18 की उम्र, यहाँ से लेकर के जो 22 साल तक जो आप काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसी से आप लोग का जो आगे की दिशा है, पूरी ट्रेजेक्ट्री है,
आपके आने वाले परिवार की, आपके आने वाले बच्चों की पूरी नियति जो है वहीं से, डेस्टिनी जो है वो वहीं से डिसाइड होगी। तो अभी का समय बहुत क्रूशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हम लोग बहुत डिसिप्लिन्ड वे में हम लोगों को पढ़ाई करनी है। हर लोग अलग अलग फील्ड में जाना चाहता होगा, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई और कॉम्पिटिशन निकाल करके कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का समय यही रहता है, कॉम्पिटिशन निकालना अनिवार्य है, उसका कोई विकल्प नहीं है, वो हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। आज के समय में हम लोग पूर्णिया जिला में बैठे हैं, अभी आप देखिए 21 तारीख को नीट का एग्ज़ाम है, इतना इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। पूरे देश भर के बच्चे जो हैं सब लोग मेडिकल की सीट जो लिमिटेड होती है, एम्स की सीट, उसके लिए फाइट करेंगे और उनके बीच में से आपको कॉम्पिटिशन निकालना है, आपको फर्स्ट आना है कि हाँ भाई पूर्णिया जिला में से फलाने का लड़का हुआ या आप हुई, तो उन्होंने बहुत अच्छे से कॉम्पिटिशन निकाला, मेहनत करा। तो आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ यहाँ से नहीं है, आपका कॉम्पिटिशन केरला में बैठे जो बच्चे हैं उनसे है, जो राजस्थान में बैठे कोटा में पढ़ रहे हैं उनसे है। तो हम लोग को ये देखना है कि हमें इतनी मेहनत करनी है कि हम लोग उनसे आगे पहुँचें। तो आईटी निकालना है, नीट निकालना है, मेडिकल निकालना है, तो इसके लिए हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ समय अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आप शाम में भले ही आधा घंटा वॉकिंग करें, 1 घंटा वॉकिंग करें, रनिंग करें, बैडमिंटन खेलें, अपने भाई के साथ खेलें, बहन के साथ खेलें, मगर फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी अच्छी होती है तो आपकी जो मेंटल फैकल्टीज़ होती है, दिमाग समझने की क्षमता होती है, वो बेहतर होती है। अभी आजकल के समय में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इजी एक्सेसिबल है, सब चीज़ें इजी एक्सेसिबल हैं, मगर इसमें आप लोगों को भी थोड़ा संयम बरतना है। अभी हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को ये जो रील्स का कल्चर है इससे हम लोग को थोड़ा दूर रहना है। जितना रील्स हम लोग देखेंगे उसमें 3-4 चीज़ें लिमिटेशंस हैं। पहला ये है कि उसमें जो स्टडी कंटेंट, हमने सोचा कि हम यूट्यूब से बहुत अच्छे से किताब पढ़ेंगे, इनका हम लोग लेक्चर सुन लेते हैं, मगर उसमें समस्या ये आती है कि आप 15 मिनट जैसी लेक्चर चलाते हैं तब तक एक एडवर्टीजमेंट आ जाएगा जो कि आपका ध्यान जो है वो वहाँ से हट जाएगा और फिर आप लोग रील्स स्क्रॉल करने लगेंगे। रील्स स्क्रॉल करते करते आपका आधा घंटा 1 घंटा कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। और उससे दूसरी समस्या ये है कि इसमें स्पैन ऑफ अटेंशन जो होता है वो 20-20 सेकंड की रील होती है, 40 सेकंड की रील होती है, तो आपकी जो देर तक सोचने की क्षमता होती है वो भी घटती चली जाती है, स्पैन ऑफ अटेंशन। तो जब आप बहुत देर तक लंबी सिटिंग के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं तो अगर आप रील्स कल्चर में गए हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मेरा अनुरोध आप लोग से ये है कि कुछ समय के लिए थोड़ा सा फोकस करके पढ़ाइयों पे, खासकर जो हमारी कागजी किताबें होती हैं उसमें बनाइए, हाथ से नोट्स लिखिए, हाथ से अंडरलाइन करिए, हाईलाइटर लेकर के बुक अंडरलाइन करिए, नोट्स पढ़िए। उस तरीके से जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, जो हार्ड वर्क वाला बात है, उसी को हम लोग को आगे ले जाना है। तो हम लोग को 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। हम लोग के लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, हम लोग के लिए पढ़ाई ज़रूरी है और हम लोग के लिए अपने लिए समय निकालना भी ज़रूरी है। हम लोग को एक रिफ्लेक्शन करना है कि हम लोगों ने जो करा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है किसी दिन आपका बहुत मन नहीं कर रहा है पढ़ने में, कोई बात नहीं, मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, दोस्तों के साथ चले जाइए, बैठ जाइए, मगर फिर उसके अगले हफ्ते आप लोग ये निर्णय लीजिए, प्रण लीजिए कि नहीं अब मैं बहुत अच्छे से जो है काम करूँगा। आज बहुत ही अच्छी पहल प्रभात खबर परिवार की ओर से किया गया है। ये प्रतिभा सम्मान समारोह, जिसमें हमारे अधिकतर जो ग्रामीण क्षेत्र से सरकारी स्कूल से हमारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उसके लिए ये आयोजित की गई है। अधिकतर प्रतिभा सम्मान समारोह में जो हमारे बच्चियां और बच्चे आए हुए हैं ग्रामीण एरिया से, सरकारी स्कूल से, और ये बहुत ही महत्व रखता है कि प्रभात खबर के द्वारा हम सब लोग देश और दुनिया के सुबह उठते ही अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत कराते हैं, लेकिन उससे इतर सामाजिक दायित्व, सामाजिक सरकार से जुड़े मुद्दे को भी प्रभात खबर की ओर से समय समय पर इस तरह का आयोजन करते रहते हैं। इसके लिए मैं प्रभात खबर परिवार को अपनी ओर से धन्यवाद देती हूँ और आभार भी प्रकट करती हूँ। और हमारी जो बच्चियाँ और बच्चे आए हुए हैं
उनके लिए आपने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है ताकि हमारे जो बच्चियां हैं आज जो प्रतिभा पाने के लिए आई हुई हैं, बच्चे हैं बच्चियां हैं, उसमें 10वीं और 12वीं में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं उनके लिए, और आज यहाँ सम्मानित होके हमारे बच्चे गौरवान्वित महसूस करेंगे और आगे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि अभी पुलिस अधीक्षक स्वीटी जी ने और जिलाधिकारी अंशुल जी ने आप लोगों को टिप्स दिए, क्योंकि 2 उदाहरण आपके सामने हैं और दोनों यंग हैं और देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। पूर्णिया में ये दोनों युवा पदाधिकारी हैं और इनसे भी इन्होंने जो मोटिवेट किया आप लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे समय का उपयोग करना चाहिए, कैसे अभिभावक का मान बढ़ाना चाहिए, ये सारी बातें जो आपको बताया गया है, इससे आप लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।